हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्ग्यूमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड के कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से हम लोग आज स्टडी करेंगे। और आपका यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। चलिए सपोज हमारा x इक्वल्स टू एक्स प्लस आपका आई वाई जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। ठीक है, तो इसका हमको बोला जाएगा आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए। तो आर्ग्यूमेंट देखिए होता क्या है। आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं, ये बस एक थीटा जो है आपका उसका वैल्यू होता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जो हमारा दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपका सेकेंड इक्वेशन आपका साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन को जो थीटा का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा उसी को उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोला जाएगा, आपका आर्ग्यूमेंट बोला जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं आर्ग्यूमेंट को कैसे डिनोट कैसे किया जाता है आपका। तो आर्ग्यूमेंट जो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज डिनोटेड बाय, इसको जो है सिंपल डिनोट किया जाता है आपका आर्ग z, और इसको हमारा लिखा जाता है इस तरह से एम्पलीट्यूड ऑफ z। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। आपका एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है शॉर्ट में डिनोट किया जाता है। उसके बाद देखिए थीटा का जो आपका वैल्यू है ये जो है आपका इन्फिनाइट हो सकता है ना। इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू जो है थीटा का आ सकता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू हो सकता है कि नहीं। तो हमारा क्या टोटल इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे आर्ग्यूमेंट के लिए। ठीक है, तो थीटा को जो है एक यहाँ पे लिमिट में हमारा रखा गया है। थीटा को आपका जो है वो आपका थीटा वो आपका 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस बीच में इसका वैल्यू को हम लोग को यहाँ पे लेना है। ठीक, और जो इस बीच का वैल्यू इस दो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हमारा क्या बोल देंगे, उसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एक यहाँ पे नोट करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक नोट करके जानने वाली बात है, एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो जो होता है इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो शॉर्ट में मैंने लिखा है। ठीक है, ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जीरो का जो होता है वो डिफाइन नहीं है। उसके बाद चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड जो है फाइंड करके देखते हैं एक प्रॉब्लम का। सपोज हमारा z इक्वल्स टू -1 माइनस आई, हमको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया। ठीक है, और हमको इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या दिया है आपका, x बराबर इक्वल्स टू है आपका -1 एंड y इक्वल्स टू आपका है -1। ठीक है, दोनों x और y दोनों रियल पार्ट जो है और इमेजनरी पार्ट दोनों का -1 वैल्यू है। उसके बाद चलिए हमको यहाँ पे दो पहले कॉस थीटा फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या, x बटे अंडर रूट आपका एक्स स्क्वायर यानी -1 पे स्क्वायर और प्लस आपका वाई पे स्क्वायर। ठीक है, इसको आपका ये हो जाएगा कितना, आपका -1 बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 2 है ना, 1 बटे आपका हो गया -√2। ठीक है, तो ये आपका जो है आ गया क्या हमारा यहाँ पे आपका ये चीज़ हो गया किसका वैल्यू। तो यहाँ पे आपका इसको बराबर आपका यदि इसको हम लोग थीटा निकालेंगे यहाँ से, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स 1/√2 है ना। यानी इसका आपका वैल्यू कितना कितना हो जाता है, इसका जो वैल्यू आता है आपका 3 पाई/4 और आपका 5 पाई/4। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसको इन्वर्स फंक्शन आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये थीटा यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग चलेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, साइन थीटा इक्वल्स टू आपका क्या था, साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको वैल्यू पुट करते हैं, y कितना है आपका -1 है और x जो है वो भी -1 है हमारा उसका स्क्वायर प्लस y भी जो है -1 है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमारा सेम आएगा 1/√2। ठीक है, तो ये आपका फिर इसका वैल्यू देखिए साइन एंगल के लिए यदि हम लोग निकालेंगे थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/√2 -1/√2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5 पाई/4 और 7 पाई/4। ठीक है, तो ये दो एंगल यहाँ पे फाइंड हो गया।
अब देखिए इसमें से दोनों एंगल में से कौन सा ऐसा थीटा का मान है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपका कॉस थीटा वाला और साइन थीटा वाला दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपका ये जो है 5π/4 और इस इक्वेशन में भी हमारा क्या आया 5π/4, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन में जो हमारा क्या है, ये दोनों में है ना। तो आपका इसका यदि हम आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पे हम लोग यदि लिखे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5π/4। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया हमारा, और यही हमारा कंडीशन है आर्ग्यूमेंट का, है ना। तो वैसा थीटा का वैल्यू जो हमारा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब यदि हमको इसका जनरल वैल्यूज यहाँ पे पूछा जाए, बताइए जनरल वैल्यू क्या होगा इसका, जनरल वैल्यू, ठीक है। तो देखिए जनरल वैल्यू जो होता है ऑफ आपका ये आर्ग्यूमेंट, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट जेड, ये आपका होता है 2n पाई या 2 पाई इंटू सॉरी प्लस थीटा, ठीक है। ये होता है इसका क्या जनरल वैल्यू। यदि आपको जनरल वैल्यू के टर्म में लिखने बोला जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल 2πn को ऐड कर देंगे जो हमारा आर्ग्यूमेंट पहले निकला है उसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2n पाई हो गया हमारा ये, प्लस यहाँ पे हो गया क्या 5π/4, है ना। अब यहाँ पे हम n को देख लें तो n बराबर आपका क्या होगा 0 +-1 +-2 आपका +-3, इस तरह से ये डॉट 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 चलते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या जनरल वैल्यू निकालने का तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका सेकेंड मेथड जो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट निकालने का ये हमारा फर्स्ट मेथड था, और एक इसका मेथड है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड मेथड देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेकेंड मेथड में आपको क्या करना रहता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। यहाँ पे स्टेप 1 में हमको क्या करना है, सबसे पहले टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। टेन थीटा बराबर हमको यहाँ पे फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला आपका है y/x मॉड y/x, ठीक है। और इसको हमको वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे आपका थीटा जो होगा वो आपका लाई करेगा, देखिए 0 से π/2 के बीच में रहेगा, ठीक है। थीटा याद रखिएगा इसको, थीटा आपका 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद हमको सेकेंड में यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको जो है स्टेप नंबर 2 में आपको यहाँ पे देखना है जेड जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ओके। तो ये आपको यहाँ पे देखना क्या, जेड लाइज इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है। ये किस चतुर्थांश में आता है वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारा जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल्स टू आपका यहाँ पे मान लीजिए x-x है और -y है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x क्या हुआ माइनस है, y भी क्या है माइनस है, यानी ये आपका दोनों साइन क्या है माइनस में है। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें दोनों प्लस होता है फर्स्ट में, सेकेंड में आपका x जो है माइनस में होता है और दूसरा जो प्लस में होता है। फिर इसमें आपका ये भी माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, और इसमें आपका फर्स्ट प्लस में होता है दूसरा माइनस में होता है, ठीक है, फोर्थ में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग को सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फाइंड कर लेना है कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया रहेगा हमको वो किस क्वाड्रेंट में आता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है हमारा। उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड जो है, ठीक है। तो स्टेप थर्ड जो है वो उसमें आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब यहाँ पे जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड उस हिसाब से यहाँ पे क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारा जो है वो डिस्कस होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, पूरा इसको क्वाड्रेंट के थ्रू समझते हैं। तो ये जो है आपका ये हो गया एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर हो गया निगेटिव वाई एक्सिस, और इधर हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो थीटा का जो वैल्यू है, यहाँ पे आपका ये भी एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, और इसमें आपका क्या होगा एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा। और इसमें आपको दोनों जो है निगेटिव एक्स वाई दोनों निगेटिव रहता है, पता ही होगा आपको। और यहाँ पे आपका जो है ये पॉजिटिव रहेगा, वाई आपका निगेटिव रहेगा, ठीक। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा हो गया, इसको हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब देखिए इसमें आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हम लोग कैसे लेंगे। तो यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हमारा ये लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट हम लोग जो थीटा हमारा निकलेगा सेम उसी को हम लोग आर्ग्यूमेंट बोल देंगे उसका, ठीक है। जब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो
अब सेकेंड, यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा आपका, पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पाई में हमको क्या करना है, थीटा को माइनस करना है, और यदि थर्ड क्वाड्रेंट में आया तो पाई प्लस थीटा यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, और यदि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो क्या करेंगे ना, करना है हमको, तो यहाँ पे 2 पाई में माइनस थीटा घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है आपको। ठीक है, पहला में आपको क्या था, थीटा था। सेकेंड में जब हम लोग गए तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल हो गया आपका पाई, मतलब 180 डिग्री। उसमें क्या करेंगे हम लोग, थीटा घटा देंगे, यानी इतना सा हमारा ले लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट में आपका क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका कितना था, 180 था, और ये मिडिल वाला पॉइंट यहाँ पे थीटा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पाई पे प्लस थीटा करते हैं, इधर माइनस थीटा, और इधर 2 पाई 360 में थीटा घटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हो गया। अब चलिए इसको एक हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू जो है इसको यहाँ पे समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए एक यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपका जैसे कि आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जेड इक्वल्स टू, सेम प्रॉब्लम के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, -1 और -i, जो कि हम लोग ने अदर मेथड से भी इसको सॉल्व किया था। यहाँ पे x बराबर आपका कितना हो गया, -1 हो गया, और y इक्वल्स टू जो वो भी -1 हो गया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, यहाँ पे हमको थीटा, टेन थीटा का वैल्यू निकालना था। तो टेन थीटा बराबर आपका क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, मॉड y बाई एक्स, है ना, मॉड y बाई एक्स। तो यहाँ पे माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, तो ये हो गया आपका क्या, 1। टेन थीटा इक्वल्स टू 1, इसलिए यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1। ठीक है, यानी इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, पाई/4, है ना। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, पाई/4 हमारा इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना था। तो सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये हमारा था, स्टेप नंबर 1 था, और सेकेंड स्टेप में हमने बोला था आपको, स्टेप 2 में क्या करना था हमको, कॉम्प्लेक्स नंबर का देखना है, एक्स और वाई जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो स्टेप ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी आपका निगेटिव में है और वाई भी निगेटिव में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका। अब स्टेप नंबर हम लोग थर्ड स्टेप में क्या था, यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो यहाँ पे हमारा जो आर्ग्यूमेंट होता था वो कितना होता था, पाई प्लस थीटा होता था, है ना। तो यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा आपका, पाई प्लस थीटा। थीटा कितना निकाले हम, थीटा निकाले हम पाई/4, है ना। तो यहाँ पे पाई/4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 पाई/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया इसका। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारा इतना ही आर्ग्यूमेंट आया था, और इस वाले सॉल्व इस तरह से हम लोग यदि सॉल्व किया तो भी हमारा आर्ग्यूमेंट क्या आया, इतना ही आया, है ना। तो इस तरह से दोनों मेथड से हम लोग यहाँ पे जो है आर्ग्यूमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आर्ग्यूमेंट वैल्यू निकाल लेना है, उसके बाद उस आर्ग्यूमेंट वैल्यू का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू में आपका क्या होगा, जैसे हमारा यहाँ पे कॉस थीटा फाइंड करते थे, एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमारा साइन थीटा यहाँ पे होता था वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये सारा चीज़ था, हम लोग जान चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल वैल्यू जब हम लोग लेते हैं तो उसमें आपका कहाँ से कहाँ तक एंगल जो वो काउंट किया जाता है, आपका -पाई से लेके थीटा जो वो आपका प्लस पाई तक लाई करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आपका, जब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे तो -पाई से +पाई तक हम लोग लेना है इसको। ठीक है, और इसी को हमारा इसी बीच में हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड होगा। तो चलिए अब किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे और देखिए नोट करके आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। तो यहाँ पे इफ़ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट जेड यदि आपका मोर देन पाई आया, ठीक है, देन, ठीक है, तो उसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू जो बताएंगे, देन प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है हमको, उसका 2 पाई जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे उसका आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, ओके, सो इफ पाई जेड इज ग्रेटर देन पाई देन प्रिंसिपल वैल्यू गिवन बाय, है ना, आर्ग्यूमेंट
ऑफ जेड माइनस 2 पाई। उसको कैसे देंगे हम लोग, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में -2 पाई कर देंगे, तो वो अब उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड यहाँ पे, ये पॉइंट नंबर हमारा फर्स्ट था, अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, यदि हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू आपको -पाई होगा। ठीक है, इस कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या करना है, हमको आर्ग्यूमेंट जो होगा जेड उसमें हमको प्लस करना है 2 पाई, ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट में 2 पाई यहाँ पे ऐड करेंगे, कब, जब हमारा पाई -पाई से लेस देन होगा तो। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको करके देखते हैं हम लोग। चलिए एक हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा z इक्वल्स टू था -1 -i। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट जो था वो हमने निकाला था 5 पाई/4। अब यदि हमको इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाए, बोले प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, तो देखिए 5 पाई/4 जो है ये क्या है आपका, ग्रेटर देन है थीटा, जो हमारा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो आया जेड का वो आपका क्या है, ग्रेटर देन पाई है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपको जब हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड जो है वो आपका हो जाएगा सिंपल, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट -2 पाई, है ना। यही हमारा फर्स्ट कंडीशन था, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फर्स्ट कंडीशन, यदि हमारा आर्ग्यूमेंट जेड जो है ग्रेटर देन पाई होगा, देन प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारा दिया जाता था कैसे, आर्ग्यूमेंट जेड में -2 पाई करके देते थे, है ना। तो यहाँ पे -2 पाई कर देंगे। तो चलिए आर्ग्यूमेंट क्या था हमारा, 5 पाई/4 था, इसमें 2 पाई घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपको, जो भी आ जाएगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे उसका आर्ग्यूमेंट हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका आ गया -3 पाई/4। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो इस तरह से जो है आप लोग यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसका आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड जो है इजीली तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलर फॉर्म कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करते हैं, और उसका प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट जो है वो ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।